तो 4 उंगलियां अपने सामने उठती है। ये जब लोकसभा स्पीकर के कंडक्ट पर सवाल करते हैं, समूचे विपक्ष को मैं कहना चाहता हूं, मान्यवर किस तरह से एक कंडक्ट की बात कर रहे हैं जब उनके सर्वोच्च नेता ही आंख मारते हैं, आकर प्रधानमंत्री के गले लिपट जाते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं। मान्यवर ये बताता है कि वो provoking. No, you are provoking. No, please. No. Nothing will go on with that. I will request. Anyone. You are provoking. Bangla Moitra is provoking. Kindly, please. मान्यवर मेरा कोई शब्द संसद प्रणालिका के अनुकूल नहीं है, तो इसको आप हटा सकते हैं। अगर कोई ऐसा शब्द होगा तो उसको मैं कार्रवाई में देख लूंगा। कोई शब्द होगा तो उसको कार्रवाई में देख लूंगा। चलिए मैं कार्रवाई में देख लूंगा। मैं देख लूंगा। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी को बुलाइए। माननीय गृह मंत्री जी, जब कोई शब्द मेरा असंसदीय हो तो क्या इसको डिलीट कर दीजिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी के आप सुन लें, माननीय गृह मंत्री जी के जो वक्तव्य हैं उसको मैं कार्रवाई में देख लूंगा। अगर कोई शब्द असंसदीय होगा तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। माननीय गृह मंत्री जी, मैंने एक रूलिंग दे दी ज्योति, आई हैव ऑलरेडी गिवन ए रूलिंग। देखिए मैंने कह दिया माननीय गृह मंत्री जी के अगर जो जवाब है उनका वक्तव्य है उसमें कोई भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स होगा तो आई विल लुक इनटू इट एंड दैट विल बी एक्सपेंड। आई हैव गिवन प्रॉमिस, दिस इज माय रूलिंग। आप जानबूझ करके सदन की कार्रवाई न करें। नहीं, ये नहीं। आप सुनने का धैर्य रखिए। आपने इतनी बातें कही नहीं, यू हैव स्पोकन, आई थिंक सो यू हैव मेड ए लॉट ऑफ चार्जेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। नहीं, इन योर स्पीच गौरव गोगोई आल्सो ही हैज स्पोकन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर उसका जवाब दे रहे हैं, अगर गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो उनका अधिकार है, आप इसको सुनिए। यही तो कह रहे हैं। नहीं, सदन नियमों से चलेगा, सदन परंपराओं से चलेगा। नहीं, आखिर आप बोले, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। गौरव जी मेरी रिक्वेस्ट सुन लें, आप ज्योति चलो, मैं कह रहा हूँ आप कृपया चलें। जब मैं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र जी, गौरव जी, आखिर आप लोगों ने इस अविश्वास प्रस्ताव पे, मोशन पे आपने हर दल के लोगों ने जो बातें हुई, अविश्वास के साथ साथ सरकार के खिलाफ भी आपने कहा, सरकार के ऊपर आरोप लगाया, प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया आपने सरकार। तो अगर अब गृह मंत्री जी सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं तो उनको पूरा अवसर है, क्योंकि आपने अगर आरोप लगाए हैं, आपने कंडक्ट से हट करके केवल स्पीकर के उस टेक्स्ट तक नहीं थे। मैडम ज्योति, योर मोस्ट ऑफ द स्पीकर दे हैव लेवल्ड चार्जेस अगेंस्ट। और आप ये नहीं सुनना चाहते हैं, इसका मतलब है कि सच्चाई नहीं सुनना चाहते। आप सच्चाई नहीं सुनना चाहते। अगर गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं फैक्चुअल कह रहे हैं, अगर उनकी अटेंडेंस की बात हो या और सारी बातें, कितना पार्टिसिपेट किया है, हर आदमी को अधिकार है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एलओपी हो चाहे रूलिंग पार्टी का कोई हो, ये देश की जनता को
अगर अधिकार है पूरा जानने का कि इन्होंने कितना डिबेट में भाग लिया, तो इसलिए आप गृह मंत्री का जवाब सुनिए। आपने चार्जेज लगाए नहीं, आप ये क्या बात, ये कौन सी बात, किस बात पे, किस बात पे? कोई सवाल नहीं। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। मान्यवर, जब विपक्ष के सदस्य श्री गौरव गोगोई भाषण कर रहे थे, उन्होंने किया कि हम चीन की सीमा की चर्चा करना चाहते थे। एक अप्रकाशित पुस्तक के रेफरेंस से चर्चा करना चाहते थे, आपने करने नहीं दिया। मगर मैं पूरी कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि अक्साई चीन का 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किसके समय में चीन हड़प गया? कांग्रेस पार्टी के समय में हड़प गया। और साहब, उस वक्त विपक्ष को प्रधानमंत्री जी ने जवाब क्या दिया? श्री जवाहरलाल नेहरू ने, कि वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता। ये तो उनकी मानसिकता है। 1962 में चीन पूरा नैफा पड़ा लिया। नेहरू जी ने कहा, माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ असम। असम को बाय बाय कह दिया मान्यवर। इनके समय में चीन ने भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हड़प लिया, और वो चीन की बात कर रहे हैं। मान्यवर, जब कांग्रेस के रक्षा मंत्री एंटोनी जी यहाँ थे, उन्होंने कहा 6 सितंबर 2013 को देश की संसद में कहा कि सीमा पर सड़कें बनाएंगे तो दुश्मन अंदर आ जाएगा। वो सेनाएं किसके लिए है मान्यवर? और स्वयं लीडर ऑपोजिशन लोकलाओं में हमारे और चीन की सेनाएं आमने सामने थी। वो चीनी दूतावास में मुफ्त मीटिंग कर रहे। पहले तो उन्होंने डिनाई किया, पर चीनी दूतावास जब इसका कंफर्मेशन किया तो उन्होंने कहा जानकारी लेने के लिए गए। अरे जानकारी लेनी थी तो रक्षा मंत्री जी को मिलते, प्रधानमंत्री जी को मिलते, राष्ट्रपति जी को मिलते। चीन के दूतावास से जानकारी आप लेना चाहते हो मान्यवर? वर्ष 2005-6 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपया का अनुदान मिला। ये राजीव गांधी फाउंडेशन चीनी दूतावास से दान लेता है, और इसी के तहत इनका FCRA का लाइसेंस 2022 में रद्द होगा। अब मुझे बताएं कांग्रेस के लोग कि ये पैसों से क्या रिसर्च किया गया? मान्यवर, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और श्री राहुल गांधी की उपस्थिति में 7 अगस्त 2008 को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने MOU करा। अब वो घोषित करे MOU क्या था। और मान्यवर, आज चीन UNSC में अगर सदस्य है तो जवाहरलाल नेहरू की सो कॉल्ड उदारता के कारण है। सदस्यता पर अधिकार सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश के नाते भारत का था,
उन्होंने चीन को जगह कर दी। और ये सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉल्यूम 29 पोस्ट नंबर 303 में लिखा हुआ है। मान्यवर, मैं आज यहाँ कहने आया हूँ, इन्होंने कहा कि अमेरिका के डील में भारत के किसानों का नुकसान हुआ है। मैं स्पष्टता करना चाहता हूँ, भारत के किसानों का कोई नुकसान एक भी डील के अंदर नहीं हुआ। ये सर्वदा झूठ खिलाया जाता है। भारत के किसानों का नुकसान तो WTO में 2013 में आपने किया था। अंतरिम पीस क्लॉज को स्वीकार कर लिया, जिसको हमारी आज की वित्त मंत्री जब व्यापार मंत्री थी तब इसको वो असहमति व्यक्त कर आई, इसलिए आज हमारे किसान बचे हुए। अभी मान्यवर, यहाँ पर AI समिट हुआ। 80 देशों के AI के एक्सपर्ट और बड़ी बड़ी कंपनियां आई। 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष आई और कांग्रेस अपनी परंपरा के तहत कपड़े उतारकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहते हैं कि प्रदर्शन का अधिकार है। दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर का स्थान तय किया गया है और ये जंतर मंतर का स्थान प्रदर्शन करने का स्थान है। अब जहां 22 राज्यों के अध्यक्ष बैठे हैं, राष्ट्राध्यक्ष बैठे हैं, वहां जाकर भारत की शान बिगाड़ने का काम। मान्यवर, भाजपा का विरोध करते ये भारत का विरोध करने लगे। और ये जो प्रस्ताव है लोकसभा के स्पीकर के सामने, वो भी इसलिए लाए हैं कि कहीं से भी चुनाव में इनको सफलता नहीं मिली। चुनाव आयोग पर सब शंका उठाना, सुप्रीम कोर्ट पर शंका उठाना, न्यायपालिका पर शंका उठाना, एजेंसियों पर शंका उठाना और स्पीकर की चेयर पर भी शंका करना। एक टोटल नकारात्मक मोड़ में कांग्रेस आ गई है मन, और इसलिए इस सदन बहुमत के साथ एक मत का दिखाई पड़ता है कि इस प्रस्ताव को बहुमत के साथ खारिज कर दिया जाए। सारा खारिज कर दिया जाए और स्पीकर के पद की गरिमा को पुनः प्रस्तावित कर बिरला जी के नेतृत्व में ही ये सदन 24 तक इस लोकसभा के अंत तक चले, ऐसी मेरी सभी सदस्यों से विनम्र प्रार्थना है। धन्यवाद। श्री मोहम्मद जावेद साहब, मोहम्मद जावेद जी। हाँ सर, मैं हूँ। हाँ बोलिए। I'll speak. श्री मोहम्मद जावेद। Sir, I am here. Now I have given opportunity to Mr. Mohammad Javed. Yes, now sir. he is from your party. He is from your party. Now he is a mover. I have just Sir, Mr. Javed. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Mohammad Javed. सर, मोहम्मद जावेद। जो आदरणीय गृह मंत्री जी ने यहाँ पे कहा, हेलो, उसकी निंदा करते हैं। आप लोग कृपया नहीं, हम नहीं, मोहम्मद जावेद साहब नहीं, आप लोग बाहर जाइए। आप लोग बेल से बाहर जाएंगे तभी मोहम्मद जावेद साहब नहीं। मोहम्मद जावेद साहब आप मूवर हैं, ये लोग बेल खाली करेंगे
ये बेल खाली करेंगे तभी आपकी नहीं नहीं आप वो उस प्रस्ताव पे बोलना है, ये सवाल है। आप लोग बेल खाली करें, आप सदन खाली कर दें। नहीं नाउ द इंटायर नेशन इज वॉचिंग यू। व्हाट आई थिंक व्हाट एग्जाम्पल यू आर गिविंग। हमने जिन्होंने मोशन मूव किया है मोहम्मद जावेद जी का नाम हम ले रहे हैं, और आप कृपया मोहम्मद कांग्रेस पार्टी के हैं जो मूवर हैं उनका जब मैं नाम ले रहा हूं तो आप लोग सदन खाली कर दें। काइंडली यू वैकेट दिस। नहीं बेनी बेनहन साहब, मैं आपको कह रहा हूं कि जब मैं मोहम्मद जावेद का नहीं आप अपने सदस्य को नहीं बोलने दे रहे। नहीं मैं पूछ रहा हूं कि मैंने आपके पार्टी के सदस्य का नाम लिया, मैंने आपके पार्टी का सदस्य का नाम लिया, तो क्या आप लोग अपने पार्टी के भी लोगों को बोलने नहीं देंगे? मैं चेयर से मोहम्मद जावेद जी का नाम ले रहा हूँ। नहीं गौरव जी, आपको नहीं अलाउ कर रहा हूँ। नहीं वेणुगोपाल जी, आपको नहीं। मैंने नाम लिया मोहम्मद जावेद साहब का, ही ये मूवर। नहीं और इसका मतलब है आप किसी को बोलने नहीं देंगे, आपकी पार्टी से तय हुआ है, नहीं तो उनको बोलने देंगे। और लेकिन पार्टी आप सब लोग इसको, हमने जब मोहम्मद जावेद जी को मैं बुला रहा हूँ, अब आप नहीं हाउस को खाली करिए, आप इसको, अरे हमारी रिक्वेस्ट को मानिए। बैनी जी, ज्योति, आप सबको जाएं, नहीं आप सबको लेके जाए। कभी सदन नियमों से चलता है और सदन इन परंपराओं। तो जावेद साहब, इसका मतलब है, देखिए क्या नहीं, मैं मोहम्मद जावेद साहब का नाम बुला रहा हूं, लेकिन वो बोलेंगे तभी जब आप इस हाउस को, बेल को खाली, क्योंकि इस पर मतदान भी होना है, इस प्रस्ताव पे, मोशन पे, और मोशन पे, प्रस्ताव पे मतदान तभी होगा जब आप इस सदन को, आप जो मूवर हैं उनको मैं इजाज़त दे रहा हूं। नहीं कृपया मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने एक प्रस्ताव लेकर के आए, मोहम्मद जावेद साहब प्रस्ताव लेकर के आए, ये क्या है? क्या ये आप जो कर रहे हैं ये क्या है? मैं कह रहा हूं कि एक प्रस्ताव इस सदन में आया है और उस प्रस्ताव पे 2 दिन चर्चा हुई, आप माननीय सदस्यों ने भाग लिया, गृह मंत्री जी ने जवाब दिया, तो फिर उसके बाद करिए। ठीक।